और महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर विवादों में है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पर सरकारी जमीन को सस्ते दाम पर खरीदने का आरोप लगा है। आरोप है कि 1800 करोड़ की जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीदा गया। इस हाई प्रोफाइल मामले ने अब राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ लिया है और महायुति गठबंधन अब सवालों के घेरे में है और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार इन दिनों मुश्किल में हैं, क्योंकि उन पर सरकारी जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। पार्थ पवार पर आरोप है कि उन्होंने पुणे में 1800 करोड़ की सरकारी महार वतन जमीन को सिर्फ 300 करोड़ में खरीदा। यही नहीं, इस सौदे में करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी माफ करा दी गई और उसके लिए महज 500 रुपए की ड्यूटी भरी गई। पार्थ पवार की कंपनी पर एक नहीं बल्कि 2 जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। दूसरा मामला खड़क पुलिस स्टेशन इलाके में शासकीय डेयरी की जमीन को अवैध रूप से हड़पने का है, जिसके लिए अलग से एफआईआर दर्ज हुई है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आरोप सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राजनीतिक ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बेटे पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर अजित पवार ने कहा कि परिवार में किसी ने गलत करने की कोशिश की तो मैंने कभी समर्थन नहीं किया है। 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। मेरे परिवार में कोई भी गलत नहीं कर सकता है। मैंने पूरे मामले की जानकारी ले ली है। संबंधित मामले में अभी तक कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। मैंने सीएम फडणवीस से भी फोन पे बात की है। फडणवीस से कहा है कि वो जांच के आदेश दे सकते हैं। परिवार में किसी ने गलत करने की कोशिश की तो मैंने समर्थन नहीं किया। 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। अपने राज्याचे मुख्यमंत्री इस मामले पर शरद पवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और तथ्यों को समाज के सामने रखना चाहिए। प्रशासन, राजनीति और परिवार अलग अलग हैं। एक परिवार के रूप में हम एक हैं, लेकिन हम वैचारिक रूप से विभाजित हैं। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि मामले में बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न ही कुछ छिपाती है। मामले में बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। जिन्हें एफआईआर का मतलब नहीं पता वो आरोप लगा रहे हैं। मामले में कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मेरे विचार से सहमत हैं। हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को छुपाती है। मामला सामने आने के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ की सरकारी जमीन मंत्री के बेटे की कंपनी को सिर्फ 300 करोड़ में बेच दी गई। ये वोट चोरी से बनी सरकार की जमीन चोरी है। पार्थ पवार केस में समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अजित पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री का बेटा ऐसा करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असली दोष मंत्री का है, क्योंकि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। किसी मंत्री का बेटा अगर ऐसा करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। असली दोष मंत्री का है, क्योंकि सरकार सबसे महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में सिर्फ खाने पीने और ऐशो आराम के लिए नहीं है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में अजित पवार के बेटे पार्थ परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि जमीन का सौदा रद्द करने के लिए पार्थ पवार की ओर से दिया गया आवेदन खारिज हो गया है। पूरी स्टाम्प ड्यूटी भरे बिना जमीन सौदा रद्द नहीं होगा, यानी पार्थ पवार को स्टाम्प ड्यूटी के 21 करोड़ रुपए भरने होंगे। 3 दिन का मौन रखने के बाद एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने आखिरकार पार्थ पवार के केस के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उसी डायरेक्शन में अपने कदम लेना स्टार्ट कर दिया है और इसी के बीच अजित पवार ने आज पुणे में एक अनअनाउंस्ड मीटिंग भी रखी। इस सब का पार्थ पवार के लिए क्या अर्थ होगा, ये हमें समय के साथ ही पता चलेगा। मेरे सहयोगी अमर सपकाळ के साथ मैं अनुज राय, एनडीटीवी इंडिया के लिए मुंबई से।